हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेंसुरेशन के इस क्वेश्चन को, जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी, सीएचएसएल एज वेल एज एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन, और इसे हम सॉल्व करने वाले हैं किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज ट्रिक्स। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 इज द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑन इट्स टोटल एंड लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में कि रेडियस एज वेल एज जो हाइट है कोन का, वो दोनों ही इंक्रीज किससे हो रहा है? 25% से। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑन इट्स टोटल एंड लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ वैल्यू किस में दी गई होगी? परसेंटेज में। यहाँ कोई सेंटीमीटर में वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ आपको मेंसुरेशन वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है कि कोन का आप टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करने लग जाए। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है? आपको यूज करना है ए बी फॉर्मूला, a प्लस बी ए बी अपॉन 100। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं? परसेंटेज में, जहाँ सक्सेसिव, इसको आप सक्सेसिव मेथड भी कह सकते हैं। जैसे डिस्काउंट में भी हम यूज करते हैं, जहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट के ऊपर फर्दर डिस्काउंट हम देते हैं, या फिर फर्दर कोई चीज इंक्रीज हो रही हो, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है। जैसे कि यहाँ आपने क्या देखा कि रेडियस भी 25% से हो रहा है और हाइट भी 25% से हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 25, और b की वैल्यू भी क्या आ गई? 25, प्लस ए बी की जगह क्या? 25 इंटू 25 अपॉन 100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 25 प्लस 25 इज 50, प्लस 25 इंटू 25 इज व्हाट? 625 अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाने वाला है? क्योंकि नीचे 2 जीरो है इसलिए डेसिमल 2 डिजिट के आगे लगेगा, 2 के आगे 6.25 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 56.25, और दोनों ही केस में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 56.25% से क्या होगा? इंक्रीज होगा क्या? बोथ लेटरल सरफेस एरिया एज वेल एज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या देखा कि जब कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, परसेंटेज में वैल्यू सिर्फ दी गई होगी, तो हमें फॉर्मूला ये यूज करना है। अब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक तो आपने देख लिया कि हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है कि आप एक बार में ही इसे सॉल्व कर सकते हो सिर्फ ऑप्शन को देख के। जैसे कि यहाँ 25 लिखा है और आपको पता है रेडियस और हाइट दोनों ही 25 से इंक्रीज हो रहे हैं। आपने फॉर्मूला देख लिया, अब ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। आपको डायरेक्टली क्या करना है? 25 प्लस 25, ए प्लस बी मतलब 25 प्लस 25, और आपको पता है ए बी का मतलब क्या? 25 इंटू 25 विच इज 25 का स्क्वायर मतलब 625 अपॉन 100। आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, क्या आ जाएगा? 50.625। ठीक है, सॉरी 50 प्लस, और ये क्या आ जाएगा? 6.25 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 56.25। आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार जब आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? If the length of the rectangle is increased by 12% and breadth is decreased by 8%, then net effect on the area। ठीक है, अगेन आप देख रहे हो कि है तो क्वेश्चन किसका? मेंसुरेशन का, बट जो क्वेश्चन में वैल्यूज जो हमें दी गई है वो है क्या? परसेंटेज में। तो यहाँ जब भी वैल्यू सिर्फ ओनली परसेंटेज में हो, हमें क्या यूज कर देना है? ए बी फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा? ए बी फॉर्मूला अगेन हम लिखेंगे a प्लस बी ए बी अपॉन 100। a की जगह जो वैल्यू हमें दी गई है वो क्या है? 12। तो यहाँ क्या पुट करोगे? 12, और प्लस हम का साइन लगाएंगे। लेकिन ब्रेथ हमें क्या दिया गया कि ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है? -8 डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस, और कितने से डिक्रीज हो रहा है? 8% से। तो 8% हम यहाँ लिखेंगे
प्लस ए की जगह अगेन हम क्या पुट करेंगे 12 और बी की जगह -8/100। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये क्या आने वाला है 12 - 8 इज व्हाट 4 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 8 जा क्या होता है 96। तो 96 और चूंकि माइनस साइन है यहाँ तो माइनस आ जाएगा 96/100 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 4 माइनस 0.96 आ जाएगा। जब आप 4 में से 0.96 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.04। अब बात आती है कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है एरिया। तो जो कि आंसर जो हमारे पास है वो किस में है प्लस में है, पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या होगा इंक्रीज 3.04% से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा दो क्वेश्चंस को। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो क्या है, इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय 10% देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया में क्या इंक्रीज होगा अगर क्यूब का ईच एज जो है वो इंक्रीज हो रहा है किससे 10% से। ठीक है, और क्यूब में सारे जो साइड्स होते हैं ईच साइड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है सेम होती है। तो यहाँ पे आपको ए की जगह भी क्या वैल्यू पुट करना होगा 10 और बी की जगह भी क्या पुट करना होगा आपको 10। ठीक है, जब आप यहाँ ए की जगह 10 पुट करोगे बी की जगह 10 फिर ए बी क्या आ जाएगा 100/100। ठीक है, ये क्या आ गया 10 + 10 + 100/100। 10 + 10 इज व्हाट 20 और 20 + 1 ये क्या आ जाएगा 21%। और दोनों ही क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है वैल्यू यहाँ पे, इसलिए 21% का क्या होगा इंक्रीमेंट। किस में इंक्रीमेंट होगा तो इसके सरफेस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ आपने आज क्या देखा कि मेंसुरेशन के ऐसे क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ वैल्यू हमारे पास किस में होती है परसेंटेज में होती है, वहां हम डायरेक्टली किस फॉर्मूला का यूज करेंगे एबी फॉर्मूला का यूज करेंगे और डायरेक्ट आंसर हम इसका निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डेट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।